प्रणाम। ओम साई राम। मैं हूं राजेंद्र देव। साईं बाबा की आध्यात्मिक विरासत का भविष्य। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। साईं बाबा की आध्यात्मिक विरासत कैसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगी, उनका संदेश, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे अर्थपूर्ण बनाया जाए, इस बारे में उनके विचार कैसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेंगे और पहुंचना जारी रहेंगे, यही आज हमारी चर्चा का विषय है। साईं बाबा का संदेश जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं। साईं बाबा ने अपने संदेश और खुद के अपने जीवन से, उसके संदेश से अनेकों लोगों का, अनगिनत लोगों का जीवन धन्य कर दिया। इसलिए उस संदेश का आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचना निहायत जरूरी है। साईं बाबा ने दो बड़ी बातें कही, श्रद्धा और सब्र। और इन दो शब्दों में उनके सारे संदेशों का सार छिपा हुआ है, कंक्लूजन है, समरी है। और यही संदेश आगे पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगा? वैसे साईं बाबा के पूरी दुनिया में करोड़ों भक्त हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, हर जगह उनके मंदिर स्थापित हैं। उनकी ऑनलाइन आरती से भी पूरी दुनिया में करोड़ों भक्त एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ उसमें शरीक होते हैं। इसलिए क्योंकि साईं बाबा ने कहा था कि हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही है, और उस एक सत्य के करीब हमेशा मनुष्य को रहना चाहिए। यही उसके जीवन का अर्थ होगा। साईं बाबा का संदेश करुणा का है, दया का है। यही उनकी शिक्षा भी है। और इस संदेश को लगातार बढ़ावा मिला है। यह संदेश बड़े पैमाने पर लोगों के पास पहुंचा है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। ये आगे कैसे पहुंचेगा, ये भी हमारी चर्चा का विषय है। कुछ उपाय साईं बाबा के संदेशों के आगे बढ़ने में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। वो क्या है? वो है एक डिजिटल माध्यम। डिजिटल माध्यम से साईं बाबा का संदेश और साईं बाबा की शिक्षाएं अधिकतम लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच सकती हैं। दूसरा है ध्यान और योग। ध्यान और योग करने वाला व्यक्ति साईं बाबा के बताए हुए तरीकों से खुद उनका संदेशवाहक सिद्ध हो जाता है। जो भी व्यक्ति साईं बाबा के संदेश के मुताबिक, उनकी शिक्षा के मुताबिक ध्यान और योग करता है, वो खुद उनका मैसेंजर होता है। और तीसरा तरीका होगा सेवा के माध्यम और शिक्षा के माध्यम। ये भी वो तरीके हो सकते हैं जिससे कि साईं बाबा का संदेश पूरी दुनिया में फैले। शिक्षा और सेवा, ये तीन बड़े तरीके हैं, ये तीन बड़े टूल्स हैं, ये तीन बड़े उपाय हैं जिससे कि साईं बाबा का संदेश, उनकी आध्यात्मिक विरासत लगातार आगे बढ़ती रहेगी, लोगों तक पहुंचती रहेगी। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है श्रद्धा और सबूरी का संदेश अधिकतम लोगों तक पहुंचाना। क्यों? क्योंकि जिनके जीवन में श्रद्धा और सबूरी है, उनका जीवन एक प्रकार से एक संबल मिला हुआ है उसे साईं बाबा का। अगर उसके मन में श्रद्धा है, अगर उसके मन में सब्र है, पेशेंस है, तो फिर वो साईं बाबा का एक संदेशवाहक। साईं बाबा का एक और बड़ा संदेश, सबका मालिक एक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि सबका मालिक एक है कहने का तात्पर्य ही उनका ये है कि भले हमारे धर्म अलग अलग हो, भले हमारी पूजा पद्धतियां अलग अलग हो, लेकिन हम सबका सत्य एक ही है। तो ये दो संदेश साईं बाबा के आगे पहुंचते रहेंगे,
निहायत जरूरी है। और जो पहले हमने चर्चा की, उन माध्यमों से ये 2 संदेश आगे पहुंचते रहेंगे। साईं बाबा का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, दया करो, सेवा करो और सत्य बोलो। ये 3 काम जो मनुष्य कर रहा है उसका जीवन सार्थक है। वो साईं बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर लगातार चल रहा है। अगर वो दया करता है, अगर वो लोगों की सेवा करता है और अगर वो सच बोलता है, तो भी वो साईं बाबा का संदेश वाहक बन जाता है। उसका खुद का जीवन बहुत सारे लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन जाता है और इस तरीके से भी वो व्यक्ति साईं बाबा के आध्यात्मिक संदेश को पूरी दुनिया में प्रसारित करने में सफल रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उपाय हैं जिससे कि साईं बाबा का आध्यात्मिक संदेश लोगों तक पहुंच सकता है। अनाथालय में बच्चों की सेवा करना, बीमारों की देखभाल करना, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देना, निर्धन और गरीब लोगों को सहारा देना, ये तमाम वो तरीके हैं जो व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रखते हैं, उसको हमेशा साईं बाबा के रास्ते पर चलायमान रखते हैं और मानवता के और करीब लेकर जाते हैं। एक प्रकार से ऐसा करने वाले लोग साईं बाबा के आध्यात्मिक संदेश को लगातार निरंतर लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और साईं बाबा का आध्यात्मिक संदेश आगे बढ़ता रहता है और नई पीढ़ियों तक लगातार पहुंचता रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करके भी साईं बाबा के आध्यात्मिक संदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। बच्चों को संस्कार दिए जा सकते हैं, बच्चों को साईं बाबा की कहानियां सुनाकर, उनके जीवन का चरित्र बताकर, उनके जीवन के बारे में बताकर उत्साहित किया जा सकता है। उनके जरिए नई पीढ़ी तक बात पहुंचाई जा सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो साईं बाबा कहते थे वो है वैश्विक एकता। यानी आप किसी भी पंथ और धर्म के मानने वाले हो, लेकिन अगर मानवता की सेवा कर रहे हैं, अगर मानव की सेवा करना, उसके प्रति उपकार रखना, उसके प्रति सद्भावना रखना आपके मन में है, तो आप साईं बाबा के आध्यात्मिक संदेश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसा करते रहना बहुत जरूरी है ताकि साईं बाबा का आध्यात्मिक संदेश, उनकी विरासत आगे बढ़ती रहे, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहे, पूरी दुनिया में फैलती रहे और पूरी दुनिया में एक रोशनी की तरह छा जाए। मुझे विश्वास है कि ये बात निश्चित रूप से आप तक पहुंची होगी, ये तरीके आपको पसंद आए होंगे और आप भी ऐसा करेंगे अगर आप साईं करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ऐसा करके आप साईं बाबा के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप अवश्य ऐसा करें और साईं कृपा प्राप्त करें। ओम साईं राम।